हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आदित्य क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो हमने से लास्ट वीडियो में देखा था, जो सिंपलेस्ट टाइप था हमारे इंटीग्रेशन का, वो हमने कवर कर दिया है। हालांकि कोई भी टाइप नहीं है, बस जस्ट बेसिक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए कि इंटीग्रेशन होता क्या है, वो क्वेश्चन थे। आज हम सेकंड टाइप देखने वाले हैं। वो क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने डेरिवेटिव में ही पढ़ा होगा क्या होता है। मान लो आपको मैं कह दूँ, यहाँ पे कोई फंक्शन है साइन 5d प्लस 5 + d, और ये यहाँ पे d है। आपको इसका डेरिवेटिव करना है। एफ डैश डी क्या करें, कोस 5 + d और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 ठीक। मैं फिर ऐसा हूँ कि साइन x और यहाँ पे वो x² और यहाँ पे वो 2x ठीक। और आपको इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोल दिया जाए, आप क्या करोगे, x² को थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लोगे, ठीक ठीक है। हालांकि इसका इंटीग्रेशन करने को बोला जाए तो यहाँ पे dt इक्वल्स टू 2x इंटू डी एक्स। यहाँ पे dx है तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे साइन t दो dt ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा कोस t माइनस सी। तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेथड है वो है फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखेंगे। 4 फॉर्मूले हैं, उसको आपको क्या करना है, याद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ tan x आ जाए तो आप क्या करोगे, लो सेक x और प्लस c ठीक है। अगर आपके पास कहीं पे लो कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन आपसे पूछ लिया जाए, तो dx इक्वल टू लो साइन x प्लस c ठीक। यहाँ पे है सेक x दो dx ठीक है। लो सेक x प्लस टेन एक्स और प्लस c ठीक। फोर्थ है हमारा फॉर्मूला, अगर कोसेक आ जाए तो होता है हमारा लो कोसेक x माइनस कोट एक्स इसमें c। ये जो ये 4 फॉर्मूले है आपको याद करने हैं, ठीक है। एक बार इन्हें लिख लो। स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। हमारा एक फंक्शन है, इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट रूट एक्स इक्वल्स टू ठीक। तो यहाँ पे मैं जब इसका डेरिवेटिव करूँगा, तो जब भी आप कोई भी इंटीग्रेशन में कुछ भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसका जो अल्टरनेटिव डेरिवेटिव होगा वो आपको लिखना पड़ेगा ठीक है। तो ये इस प्रॉपर फॉर्म में लिख देता हूँ मैं, tan 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स तो dx यहाँ पे ऑपरेटर भी है। यहाँ पे मैंने इसका क्या करा, इंटीग्रेशन करा रूट एक्स का 1 अपॉन इंटीग्रेशन इसका 1/2 डी एन एक्स माइनस वन एन एक्स एन माइनस वन माइनस 1/2 और डी टी ठीक है। तो यही आएगा, क्या आ जाएगा ये 2 रूट एक्स ठीक है, सही है।
हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है रूट एक्स का 1/2 रेक्ट एक्स, ठीक है। हमारे पास देखो क्या है, जी एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दो, ठीक है, और यहाँ पे ये दो, ठीक है। क्या करना है, 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू का रिमूव 2dt, ठीक है। और पुट कर दूंगा इस क्वेश्चन में। क्या हमने माना था जी, रूट एक्स को तो टी मान लिया, ठीक है। 10 4 टी सेक स्क्वायर टी, और डी एक्स की जगह पे डी 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 2dt। और ये जब हमने इस पूरे के लिए कर लिया तो नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, ठीक, ये बचेगा। अब देखो, कोई भी डायरेक्ट तो फॉर्मूला बन नहीं रहा अभी, तो क्या करोगे, 2 बार 10 4 टी सेक स्क्वायर टी और डी। अगेन लेट अज्यूम, क्या अज्यूम करें, 10 टी को आप मानो थोड़ी देर के लिए यू, 10 टी, तो सेक स्क्वायर टी इंटीग्रेशन और इधर आ जाएगा डी यू इंटू डी टी। मीन्स इसकी जगह पे मैं डी यू लिख सकता हूँ, और मैंने ये मान लिया, सब्स्टिट्यूट कर दो इसे फंक्शन में। 10 पर 10 टी को हमने क्या मान लिया, यू, मीन्स यू का 4, और जो ये है इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, डी यू। अब यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, 2 बार का इंटीग्रेशन यू के रिस्पेक्ट में क्या होगा, u/5 और 5 + c। अब जो भी हमने सब्स्टिट्यूट करा है उसे हम फिर से यहाँ पे लगा देंगे। हमने क्या करा था, यू की जगह में माना था हमने क्या, 10 टी, 2/5 10 टी और 5 + c। बट हमने टी की तो मान रखा है, टी की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो, 5√x + c, ठीक है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.2। मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, वो क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें आप क्या, या तो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो थोड़े हार्ड है, क्योंकि एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन कराने से कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। आप उनको घर पे ट्राई कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं होते तो आप मुझसे कमेंट में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज में से एनसीईआरटी। क्या है क्वेश्चन, 1/x + x लो एक्स इंटू डी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट तो आपको जैसे आप देख पा रहे हो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या करो, आप थोड़ी देर के लिए जो ये यहाँ पे दो जगह एक्स आ रहा है इसे कॉमन ले लो, तो 1 + log x और इंटू डी एक्स, ठीक है। आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करो, अब देख कर आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। ये जो फंक्शन है, ये जो है इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानूंगा, लेट 1 + log x इक्वल्स टू, मैंने टी मान लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो, 0 1/x इंटू डी एक्स और डी टी। अब आपको पता चलेगा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/x और डी एक्स की जगह पे मैंने यहाँ पे डी टी लिख दिया, और इसकी जगह पे 1/ क्या लिख दिया, टी। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन बताया था, 1/x 1/t कुछ भी आ जाए, मीन्स मैंने 1/x ही बताया था, एंगल कुछ भी हो सकता है, तो क्या होता है log x + c। यहाँ पे 1/t है, ऑपरेटर यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, मीन्स log t + c। अब t की वैल्यू रखो, log क्या था, 1 + log और x, ठीक है, प्लस c, ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। अगर ये 7.2 का फिफ्थ क्वेश्चन है,
हमारे पास इंटीग्रेशन है साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी इंटू टी एक्स, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक, डायरेक्ट तो आप किसी ना कुछ लगा नहीं सकते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कभी साइन टू एक्स का कॉमन पढ़ा है? तो आप कहोगे टू साइन एक्स कोस एक्स ये कॉमन होता है। ठीक, ये बोलना मैं यहाँ पे काम आया हूँ। यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई टू। मैंने टू से मल्टीप्लाई की, टू से डिवाइड करा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा टू साइन ए एक्स प्लस बी और कोस ए एक्स प्लस बी और नीचे आएगा टू दो डेज। जो अपोन में है, जो डिवाइड में है, उसे मैं बाहर ले जाऊंगा, वन बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे देखो टू साइन ए और कोस ए। ठीक है, टू साइन एक्स कोस एक्स मीन्स साइन टू ए। यहाँ पे एक सिंगल इसको क्या मान लो, थोड़ी देर के लिए एंगल, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन टू ए एक्स प्लस बी हो जाएगा डॉट डी एक्स। ठीक है, अब क्योंकि ये एक सिंगल एंटिटी है, मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस। और यहाँ पे आप देख रहे हो एंगल जो है ये थोड़ा क्या है, हटपटा सा है। तो यहाँ पे हमेशा क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट ही करेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसे, जैसे चेन रूल हम इंटीग्रेशन लगाते हैं डिवाइड बाई एक्स, बट हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है तो हम उसे क्या करूँगा, लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू, कुछ देर के लिए हम टी मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डॉट डी एक्स और डी टी इंटीग्रेशन। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मीन्स डी एक्स के यहाँ पे आ जाएगा डी टी बाई ए। यहाँ से मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, तो वन बाई टू। ठीक है, साइन यहाँ पे हो जाएगा टू टी डी टी बाई ए। ठीक है, ये ए बाहर चला जाएगा, मीन्स यहाँ पे देखो वन अपॉन टू ए साइन टी डी टी। साइन का आपको इंटीग्रेशन पता ही होगा, माइनस कोस थ्री माइनस कोस ए और माइनस यहाँ आ गया कोस टी प्लस सी। अब जो भी हमने वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करी थी, मीन्स टी को क्या मानना था हमने, ए प्लस बी को हमने टी मानना था, मीन्स माइनस और खाली टी नहीं था, यहाँ पे क्या था टू टी, यहाँ पे देखो टू है ना। ठीक है, टू टी तो कोस टू टी। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, टू टी है, अगर टी होता तब टू आ जाएगा, हमारा कौन में फोर ए कोस टी की यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, क्या आएगी टू ए एक्स प्लस बी और सी, ये आपका आंसर। स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज में, और जो 6 से लेकर 9 तक क्वेश्चन है वो सारे सेम है, तो सिर्फ मैं यही क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जो ये हमारे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज में, एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है, एस इंटू रूट के अंदर पे लिख रही है एंटिटी। ठीक है, और हमें इसका dx ऑपरेटर के साथ इंटीग्रेशन करना है। ठीक, डायरेक्ट तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक, थोड़ी देर ये सोचो, अगर मैं इस वाले एंटिटी को टी मान लूं, लेट अज्यूम टी इक्वल्स टू 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, और मैं यहाँ पे डेरिवेटिव कर दूँ डी टी इक्वल्स टू 0 4x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब मेरे पास क्या है यहाँ पे डी एक्स इंटू डी एक्स, फोर तो नहीं है, तो फोर को क्या ले जाऊंगा डी टी के नीचे एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमारे इंटीग्रेशन क्या हो गया अब, रूट टी इंटू डी टी बाई फोर। आपको बताइए फोर तो बाहर चला जाएगा, 1/4 और इंटू डी टी, इसको सोल्व कर दो।
रूट का इंटीग्रेशन हमेशा 3/2, ठीक है, ये 1/2 होता है, कैसे करूँगा, ठीक है, 1/4, यहाँ पे रूट टी है, मीन्स इसकी वैल्यू क्या है 1/2, और dt, और एक्स पर एन का जो होता है इंटीग्रेशन एक्स पर n+1 अपॉन में n+1 होता है, मीन्स 1/4 t 1/2 + 1 और 1/2 + 1 + c, और यहाँ पे हो जाएगा t 3/2 + c, और यहाँ पे ये ऊपर, ठीक है, 2 12 3/2 + c और 1/6, और मैं यहाँ पे t की वैल्यू रख रहा हूँ, वैल्यू क्या थी t की, हमने क्या रखा था, ये रखा था, मीन्स 1 + 2x² + 2, ये हमारा इसका आंसर है। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है, तो ये इंटीग्रेशन है, आपको मैं छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। मान लो आपके पास x की पावर 3/2 है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ऐसे याद करना होगा, सबसे पहले 1/2, फिर 3/2, फिर 5/2, फिर 7/2, फिर 9/2, 11/2, 13/2, क्योंकि जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे एक बार में सिर्फ एक ही प्लस कर सकते हो, तो आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है। आपसे पूछने लगूँ 1/2 एक्स बार एन का मीन्स 3/2, 3/2 का मीन्स 5/2, और 7/2 का 9/2, 11/2 का 13/2, ठीक है, याद रख सकते हो या जोड़ भी सकते हो, ठीक है।